हर हर महादेव गुरु। तो मैं हूँ ओम और आज मैं अपने दो दोस्तों के साथ जा रहा हूँ खाकी बाबा घूमने। जैसे कि आपको पता है कि नया साल तो आ ही रहा है, तो अगर नया साल आप भी चाहते हो एक बेस्ट लोकेशन पे जाना जो कि हमारे रास्ता से काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है और आप भी मेमोरेबल बनाना चाहते हो अपना ये नया साल, तो आपको भी एक बार खाकी बाबा तो जरूर विजिट करना चाहिए। सो फाइनली मैं अपने घर से निकल गया हूँ और जा रहा हूँ, आ गया है फाइनली मुझे पिकअप करने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली अनमोल भी आ चुके हैं आर्यन के साथ, चल चुके हैं, फाइनली स्टार्ट हो चुका है हम लोग का जाना। जा ही रहे थे कि रास्ते में एक जगह हमें पेड़ दिखा गिरा हुआ। आप लोग अचानक से सोचने लगे इतना भीड़ क्यों है भाई। जैसा कि ये देख सकते हैं सामने भाई पेड़ गिरा हुआ है। तो खनवर का सफर हम लोग का शुरू हो गया है और देखा जाए तो रसरा से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर खनवर का जो खाकी बाबा का मंदिर है वो है। और हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं। रास्ता भी काफी ज्यादा स्मूथ है, बटा हुआ है। लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं आगे और क्या क्या मिलता है। खनवर वाले रास्ते में जाएंगे तो यहाँ से जैसे अब खनवर पहुँचने वाले होगा ना, तो खनवर पहुँचने से पहले ना आपको यहाँ पे हम लोग के विधायक जी का घर दिखेगा। यहाँ हम लोग के मतलब ये रसड़ा के विधायक है भाई। खनवर के मंदिर को जो बनवाने का सबसे बड़ा योगदान है ना, तो कहीं ना कहीं वो इनका भी है। ये रहा हम लोग के एमएलए जो गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, उनका ये आवास है। देख सकते हैं कितना ही ज्यादा रेजिडेंस, कितना औसम है। तो चलते चलते फाइनली हम लोग खनवर पहुंच गए हैं। तो खनवर आप जब आएंगे तो आपको कुछ ऐसा एंट्री पॉइंट मिलेगा और ऊपर लिखा होगा खाकी बाबा धाम करके। तो अब अनमोल भी आ गया है भाई बाइक खड़ा करके वहाँ पे, और अब चल रहे हैं हम लोग। ये नया लग रहा है भाई, मतलब हाँ, मतलब खाने का अच्छा पॉइंट भी है खनवर के पास, एकदम जस्ट उसके बगल में। ये रहा खनवर खाकी बाबा। हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ दुकानें देखने को मिल जाएंगी जो आपको आगे ही दिख जाएंगे। यहाँ से चढ़ाने के लिए प्रसाद या जो भी आपको लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। ये रहा खनवर का एंट्री पॉइंट। जब आप मंदिर के अंदर आएंगे खनवर खाकी बाबा में, जैसे आप एंट्री लेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा सामने से। ये कुछ ऐसा दिखता है, मतलब काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। ये रहा भाई खाकी बाबा का मंदिर और ये सामने रहे यहाँ जय श्री खाकी बाबा। यहाँ पे ऐसा रहता है ना कि लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं। ये एक ऐसा प्लेस है कि इससे लोग ना साल भर में कभी भी, मतलब एनी टाइम इस पे लोग विजिट करते हैं और इसे घूमना पसंद करते हैं। देखा जाए तो मोस्टली ये जो मंदिर है ना ज़्यादातर बंद ही रहता है, लेकिन आज हम लोग इत्तेफाक से आए हैं और टाइमिंग शायद सही है हम लोग की, आज ये मंदिर खुला हुआ है, वरना अदरवाइज ये आगे से इसका जो चैनल होता है वो बंद ही रहता है। जब भी आते थे तो लॉक रहता था। आज ये खुला हुआ है ना? आज खुला हुआ, आज पहली बार हम लोग का सही टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा सही था, इसलिए हम लोग को खुला मिल गया। मैं जब भी आऊँ तभी ये लॉक रहता है, मतलब इस बार हाँ हाँ, इस बार खुला हुआ है। टाइम बाबा का दर्शन मिल रहा है। फर्स्ट टाइम खाकी बाबा का पहली बार दर्शन हो रहा है बाबा का, एकदम सामने से। जब भी आया हूँ ये गेट बंद रहता है, लॉक रहता है बाहर से। हाँ हाँ, इस बार गेट भी खुला था और मतलब टाइमिंग हम लोग की बहुत सही थी, सही टाइम पे आए। हाँ वरना मेरे को दर्शन। हाँ पे देख सकते हैं जैसे कि उनकी खड़ाऊ है यहीं पे रखी गई है, लोग यहीं पे माथा टेकते हैं। वैसे ये मंदिर बहुत पवित्र है और यहाँ लोग इसको काफी ज्यादा मान्यता देते हैं और बहुत दिल से इस मंदिर को मैं कहना चाहूँगी बहुत सुंदर है। लेकिन ये मंदिर ही नहीं, इनका इन्वायरमेंट भी, आसपास का जो एरिया है वो भी बहुत सुंदर है। तो जैसे जैसे हम घूमते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको दिखाते चले जाएंगे कि मंदिर का आसपास का एरिया कितना ही सुंदर है। और भी इतना सुंदर दिखता है भाई इन्वायरमेंट। अब खाकी बाबा के मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ठीक इसके सामने आपको यहाँ का एक सुंदर सरोवर देखने को मिलते हैं। यहाँ का व्यू काफ़ी सुंदर दिखेगा, अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है ये ज़्यादातर ना देखा जाए तो ये न्यू ईयर टाइम और ये मॉर्निंग टाइम ये ब्रिज भाई खुला रहता है। अदरवाइज मोस्टली जो रोज़ के दिन होते हैं वो रोज़ के दिनों में ये बंद रहता है ये गेट अक्सर। कितना सरोवर के बीचों बीच ये कितना सुंदर लगता है। गोलू भाई यहाँ पे अपनी बचपन की याद को ताजा करने की कोशिश कर रहा है। भाई बहुत कमजोर है यार। गाइस देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग घूमने आए हैं। ठीक, आदमी थोड़ा मोड़ा घूमने फिरने आता है, अच्छा लगता है।
भाई ऐसा लोकेशन है ना कि यहाँ पे लोग साल भर आ सकते हैं। सरोवर काफी देखने में सुंदर लगता है, मतलब अगर आप इसको मतलब एक राउंड मारेंगे तो पता चलेगा कि कितना ज़्यादा सुंदर दिखता है सरोवर, कितना ज़्यादा ही इसको मेंटेन करके रखा गया है। साफ सफाई यहाँ पे बहुत अच्छा रखा गया है। गार्डन एरिया भी देखो कितना सुंदर लगता है, मतलब यहाँ पे पौधों की जिस तरह के फिनिशिंग रखी गई है, इसकी कटाई करके इसको मेंटेन किया गया है। यहाँ पे लोग भी आते रहते हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि ये वर्क बहुत, मतलब ये जो प्लेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। जब हम आगे चलते चलते आते हैं तो यहाँ पे हमें भाई महादेव की एक सुंदर सी प्रतिमा देखने को मिलती है, जो कि ज़्यादातर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि देखने में काफ़ी सुंदर है। जिस तरीके से पहाड़ों पे कैलाश के राजा को दिखाया गया है, देख रहे हैं कि वो देखिए मतलब कितना सुंदर लग रहा है, अमेजिंग एकदम। अनमोल का भाई है यहाँ पे जो, और यार क्या है, अनमोल का भाई है हमारा भाई, वहाँ पे अनमोल का भाई है ये बड़ा। यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ भी दिख जाएंगी, इसमें भाई आशिकों का नाम लिखा हुआ है। बोलते हैं यहाँ पे पैरों पे नाम लिखने से प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता है। अरे बड़े बड़े शिलालेख लिखे गए हैं। आ लिखा है, पी लिखा है, जे लिखा है, ठीक। तो भी एक बार नाम लिखे अपना, भाई तुम्हारा प्यार बिछला हुआ मिल जाएगा। हाँ अनमोल नहीं भाई, अनमोल तुम उसका नाम लिख दो, क्या पता जो तुम्हें छोड़ के चले गए वो मिल जाए वापस। अनमोल ट्राई कर रहा है उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखने के लिए, गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहा है, क्या पता इसकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाए। ऐसे शुरू किया था चलना, वहां से चलना शुरू किया, अभी वहां से चलते चलते हम लोग ऐसे सीधे आए ना, तो अब जैसे और आगे जाएंगे ना, यहाँ पे एकदम एक ब्रिज दिखता है, मतलब दिखने में कितना ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, मतलब फोटोज लेने के लिए बहुत बहुत अच्छा लोकेशन है ये। यहाँ पे अगर फोटो लेना हो ना तो भाई एक नंबर आने वाली है, मतलब अच्छा लगता है बहुत, मतलब बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ से ना फोटोज भी, मतलब देखो भाई जैसे गोलू यहाँ पे फोटो ले रहा है अनमोल का, कितना सुंदर आ रहा होगा। मतलब जैसे कि ना आप जैसे इस पुल से जैसे नीचे उतरोगे तो आपको यहीं पे सामने, मतलब कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाँ जैसे कि आप देखेंगे ना, ये पूरा एक बनाया गया है, जैसे कि नहीं तो कुछ पहाड़ी इलाके होते हैं ऐसे रॉक्स टाइप बनाया गया है। और ये देखो भाई एकदम ऊपर चढ़ गया है, वो दिल वाले वाला पोज दो, दिल वाले वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ही नहीं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, भाई कोई और भी ब्लॉगिंग कर रहा है। पता नहीं था ये बंदा हम लोग का पीछा करते करते आ गया यहाँ पे। ये मैं इसको बोला चल भाई मेरे साथ, ये बोल रहा है नहीं जाएंगे, मतलब अचानक से आया है ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला सीन हो गया है ये वाला। भाई सरप्राइज दे रहा है, पता है भाई, इधर थोड़ा सा भाई देख लो। अरे मतलब करते हैं हेलो, अरे यार हेलो तो बनता है ना यार। यहाँ पे ये जैकेट पहन के आया है, यहाँ पे मैं खुद जैकेट पहन के आया हूँ, और ये जैकेट नहीं पहना है, और नहीं तो जैकेट वहाँ पे छोड़ के आ गया है। मतलब गजब है सीन है यार। वो लड़के को देख रहे हो, वो जैकेट पहनने के बाद भी उसको ठंडा लग रहा है, वो कह रहे कि ठंडा लग रहा है। एक तो ये ऐसा ही आ गया, इसको ठंडा नहीं लग रहा है, ये जन्म से ही ऐसा है। अगर देखा जाएगा ना तो ये काफी सुंदर लगता है यहाँ पे, इतना अच्छा है लोकेशन कि फोटो लेने के लिए ना बहुत सही जगह है यार, मतलब बहुत सही प्लेस है ये फोटोज कैप्चर करना। ज़्यादातर मोस्ट लोग यहाँ पे ना फोटोज के लिए आते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कुछ लोग मतलब फोटो ले भी रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे हम लोग भी तो इसीलिए आए कि फोटो ले सके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि भाई जैसे यहाँ पे पक्षियों के लिए उनका एक घर बना के रखा गया है, मतलब तालाब का एकदम साफ सुथरा पानी उन लोगों के लिए, और मतलब खाना पीना। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, देखो वहाँ पे आगे आपको दिख जाएगा यहाँ बत्तख। कैसे बोला था गोलू तुम? मतलब देखो कितना सुंदर लगता है ये सब। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम सुंदर सुंदर ऐसे बहुत से दिख जाएंगे भाई, मतलब बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे फोटो लेने के लिए। भाई बहुत अच्छा प्लेस है एकदम, कुछ अलग ही प्लान करता रहता है जब देखो, और पटांग हरकतें करता रहता है। यार कैसा लगा खाकी बाबा? सही में मतलब घूमने लायक अच्छी लोकेशन है कि नहीं यहाँ पे? एकदम। तो फर्स्ट न्यू ईयर को भी आया जाए यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, क्या प्लान करते हो भाई? आया जाए? एकदम एकदम, क्योंकि भाई घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है ना, बहुत अच्छी जगह और है। रसना से सबसे ज्यादा पास में तो यही जगह है। हाँ तो भाई और क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? और गाइस इससे बढ़िया आपको घूमने का जगह कहीं नहीं मिलेगा, ये आपका बेस्ट लोकेशन है, यहाँ पे आइए और विजिट कीजिए, और लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक कमेंट बनता है, और एक कमेंट तो जरूर बनता है भाई। तो यहीं पे ब्लॉग खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, और फिर आपको हम दिखाएंगे कि और कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते, कुछ इंटरेस्टिंग आता रहेगा। तो स्टे ट्यून विद अस, बाय बाय, और महादेव महादेव गुरु।